वर्ण विचार। बालक अपने घर में बोलना तथा सुनकर बात को समझना सीखता है, अर्थात ध्वनियां उच्चारित करना सीखता है। परंतु जब उसे अपनी भाषा को लिखने एवं पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तब वर्ण अथवा अक्षर सीखने की जरूरत सामने आती है। हम ये भी कह सकते हैं कि घर पर बच्चा ध्वनियों का उच्चारण करना सीखता है तथा स्कूल में उनके लिखित चिन्हों का प्रयोग करना सीखता है। उच्चारित ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिखित चिन्ह ही वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये भाषा का मूलधार है। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों के बाद व्यंजन वर्ण आते हैं, जैसे स्वर, अयुग्वाह, व्यंजन, अन्य, आगत वर्ण, संयुक्त वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, वह स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं: अ, ई, उ, ज्ञ। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ओ। मात्रा चिन्ह। जब स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ करते हैं, तब वह मात्रा का रूप ले लेता है, या स्वर को व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में जोड़ा जाता है, जैसे का, रे, हो आदि। स्वर, मात्रा। अस्वर व्यंजन में ही मिला रहता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे क। ज्ञान की बात। व्यंजन के 2 भेद होते हैं: अल्प प्राण तथा महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम होती है, जैसे क, ग, ण, च, ज, अंग, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन य, र, ल, व, अण अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय फेफड़ों से बाहर निकालने वाली हवा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, फ, भ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा एक चौथा व्यंजन श, श, स, ह, अण महाप्राण होते हैं। संयुक्त व्यंजन जब एक ही व्यंजन 2 बार या 2 व्यंजन एक साथ आते हैं एवं उनमें से पहला व्यंजन स्वर रहित अथवा बिना स्वर के आए एवं दूसरा स्वर सहित हो, तो वे संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, जैसे मक्का, बच्चा, मच्छर, मक्खी आदि। संयुक्ताक्षर बनाने के नियम। खड़ी पाई हटाकर। जिन वर्णों के अंत में खड़ी पाई है, संयुक्ताक्षर बनाते समय उस पाई को हटा दिया जाता है, जैसे घुंडी हटाकर। क एवं फ में खड़ी पाई के बाद एक मुड़ी आकृति पाई जाती है। संयुक्ताक्षर बनाते समय उसे आधा कर दिया जाता है, जैसे हलंत लगाकर। जिन वर्णों में ना तो खड़ी पाई होती है तथा ना ही घुंडी, ऐसे वर्णों में हलंत लगाकर संयुक्ताक्षर बनाए जाते हैं, जैसे ज्ञान की बात।